हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोडक्शन क्लास लेने वाले हैं। आइए, पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं? तो पार्शियल फ्रैक्शन को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि फ्रैक्शन दो तरह का होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन कब बोलेंगे? जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। देखिए इसका डिग्री कितना होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल से हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसमें वेरिएबल इसमें नहीं है, तो मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? वेरिएबल का पावर 1 आ रहा है, तो इसका डिग्री 1 आ गया। इसमें देखिए यहाँ वेरिएबल x⁻² है, x⁻1, तो मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है? मैक्सिमम पावर आ रहा है वेरिएबल का 2 आ रहा है, तो इसका डिग्री 1 हो गया और इसका डिग्री 2 हो गया। जब न्यूमरेटर का डिग्री कम हो डिनोमिनेटर का डिग्री से, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो बताइए कि ये क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है कि नहीं? ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पर, जब डिनोमिनेटर का डिग्री कम हो न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा हो, तब हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। जैसे देखिए इसका डिग्री कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, इसका डिग्री 1 आ रहा है। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री इसका 3 हो जाएगा। इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो हम लोग बोलेंगे इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 3 है। तो डिग्री न्यूमरेटर का ज़्यादा रहेगा, डिनोमिनेटर का कम रहेगा, तो इसे इम्प्रॉपर बोलेंगे। और अगर न्यूमरेटर का डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन, जिसे हम लोग जानना है पार्शियल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं जब व्हेन अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन, जब कोई रेशनल फंक्शन को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर सिंपल रेशनल नंबर, है ना। जब कोई प्रॉपर रेशनल फंक्शन को तोड़ा जाता है 2 और मोर सिंपल रेशनल फंक्शन में, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? उसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। व्हेन अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन इज ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल फंक्शन, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन को मैंने तोड़ दिया है 2 या 2 से अधिक सिंपल फॉर्म में। जैसे देखिए इसके नीचे 2 फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स को मैंने अलग अलग किया, ठीक है। कहीं ना कहीं जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इस रूप में आएगा, ठीक है। देखिए कैसे आया होगा, ज़रा सोचिए। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस ए मैच करेगा, x माइनस बी इससे इंटू होगा, तो यहाँ डिग्री 1 आएगा। और इसी तरह x माइनस बी जब मैच करेगा तो x माइनस ए इससे इंटू होगा। जहाँ a और b क्या है? रियल नंबर्स है। जब सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर एक लीनियर फॉर्म आएगा, जिस लीनियर फॉर्म को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। तो समझ में आया कि एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हमने यहाँ पर 2 या 2 सिंपल फॉर्म में बदल दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपको क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसी कॉम्प्लिकेटेड को सरल बनाने के लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। आइए अब कुछ और फॉर्म्स लेते हैं, जिसे हम लोग जानेंगे कि अगर उस तरह का प्रॉपर रेशनल फंक्शन में अगर रहेगा तो उसे हम लोग किस पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल करके हम लोग बनाएंगे। तो आइए दूसरा फॉर्म देखते हैं। जब कभी ऐसा फॉर्म आपको दिखे, नीचे देखिए x माइनस ए टू द पावर होल स्क्वायर, यानी रिपीट है, फैक्टर्स इसका रिपीट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? ज़रा देखिए कैसे लेना है। a बाई एक्स माइनस ए लिखेंगे, ठीक है, प्लस b बाई, यहाँ पर x माइनस ए लिए हैं तो x माइनस ए का होल स्क्वायर रखना होगा, ताकि एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। और ज़रा गौर कीजिए, x माइनस ए मैच करेगा तो x माइनस ए से इंटू होगा, यानी यहाँ लीनियर आएगा। और ये तो मैच कर जाएगा, यानी लीनियर पूरा पूरी आ रहा है, तो यहाँ पर एक लीनियर फॉर्म रहेगा, ठीक है। यानी जब कभी ऐसा आपको प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिखे तो आप इसे इस रूप में बदल करके इजीली इंटीग्रेटेबल फॉर्म में बदल करके आप बना सकते हैं। आइए तीसरा फॉर्म देखते हैं। 5 फॉर्म होता है। तीसरा फॉर्म, जब कभी
क्वाड्रेटिक फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, है ना। इस रूप में आपको दिखे तो देखिए इसका डिग्री कम है, इसका डिग्री ज़्यादा है, पावर 3 आ रहा है, इसका पावर 2। तो इस प्रॉपर रेशनल फंक्शन को आप क्या करेंगे, 3 फैक्टर्स है तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी और प्लस सी बाई एक्स माइनस सी, सिंपल सा इस रूप में आप क्या करेंगे, बदल करके आप बनाएंगे। अगला फॉर्म देखिए, फोर्थ फॉर्म। जब कभी भी आपको इस फॉर्म में दिखे, कैसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी इक्वल टू, तो आप इस रूप में इसको बदल देंगे। देखिए यहाँ पर a बाई होल स्क्वायर है ना, तो a बाई एक्स माइनस ए लीजिए। अब क्या कीजिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर था तो उसको ले लीजिएगा, ठीक है। और प्लस ये जो है फैक्टर c बाई एक्स माइनस बी, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्म को इस रूपों में बदलेंगे। 5 फॉर्म में है इस, जब कभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू नॉन फैक्टराइजेबल, यानी जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक तरह का नॉन फैक्टराइजेबल अगर है और एक्स माइनस ए, तो उसको आप क्या करेंगे, ए बाई एक्स माइनस ए के फॉर्म में प्लस लीनियर, है ना, लीनियर जैसे बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बदल करके आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारे 5 फॉर्म्स हैं जो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में लगने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल है सब, देखिए इसका भी फैक्टराइजेबल, देखिए डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल। अगर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है इस रूप में नहीं है तो पहले इस रूप में आप बदल लेंगे, उसके बाद इस रूप में बदल करके आप क्या करेंगे, बनाएंगे। आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट का नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आइए पहला क्वेश्चन 7.5 का पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन फाइंड करना है x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, फैक्टराइज हो चुका है। अगर क्वेश्चन अगर फैक्टराइज में नहीं दिया रहता तो पहले हम लोग क्या करते, फैक्टराइज कर लेते उसका डिनोमिनेटर। और जब कभी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या नहीं, पहले चेक कीजिए। इसका डिग्री ऊपर में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका डिग्री कितना आ रहा है, डिग्री 2 आ रहा है, तो डिग्री 1 है और नीचे 2 है। जब कभी न्यूमरेटर का डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर का डिग्री ज़्यादा हो, यानी वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, उसके बाद जो तरीका बताया गया है उस तरीके पे बनाएंगे। जैसे पहला मैंने इस फॉर्म को बताया था कि देखिए जब 2 फैक्टर रहेगा और ऊपर में लीनियर रहेगा तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी के फॉर्म में बदल करके इसको बनाएंगे। यानी पहला फॉर्म का क्वेश्चन आपको मिला है, क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, x बाई एक्स प्लस 1, बगल में शादी हो रहा है स्टूडेंट इसलिए आवाज़ आ रही है, चलिए एंजॉय कीजिए और मैथ पढ़िए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, इसको हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, बदल लेंगे। ए बाई जैसा कि बताया गया, ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। चलिए कहीं ना कहीं आप जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। एक्स प्लस 1 मैच कर रहा है, एक्स प्लस 2 इंटू हो जाएगा, इसे ए इंटू एक्स प्लस 2, पी प्लस है प्लस दीजिए, एक्स प्लस 2 मैच कर रहा है, एक्स प्लस 1 बी से इंटू होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू बचेगा ए इंटू एक्स प्लस 2 बी इंटू एक्स प्लस 1। देखिए
ए और बी अब हम लोग फाइंड करते हैं। ए और बी फाइंड करने के और भी तरीके हैं, सबसे इजी मेथड आपको हम बता रहे हैं। क्या कीजिए, अगर हम b को अगर 0 कर देते हैं, b को अगर हम x का वैल्यू -1 पुट कर देते हैं तो -1 और +1 कैंसिल होके 0 हो जाएगा, और 0 इससे इंटू होगा तो b के टर्म को 0 कर देगा। जब b के टर्म को 0 कर देगा तो a आराम से निकल जाएगा। तो जब कभी b 0 करना रहेगा तो यहाँ का जो फैक्टर है उससे आप x, जैसे x +1 है तो x +1 = 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -1, तो b 0 हो जाएगा। x = -1 पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा। अगर x a को 0 करना रहेगा तो इसका जो फैक्टर है x +2 = 0 मानना, तो x का वैल्यू कितना आएगा -2 आएगा। यानी a का x का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय b निकल जाएगा। तो आइए अभी अगर मान लीजिए हमको a 0 करना है तो x क्या पुट करना होगा, सिंस x +2 एक फैक्टर है ना, तो x +2 अगर 0 है कर लेते हैं तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा -2, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लो। पुटिंग x = -2 इन इक्वेशन 1, तो बताइए दोनों सब तरफ पुट हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पर -2 हो जाएगा, इक्वल टू -2a इंटू -2 + 2 प्लस b, x का यहाँ भी वैल्यू पुट होगा -2 + 1, ठीक है। तो -2 = ये तो 0 हो जाएगा, तो b बचेगा, b इंटू -2 + 1 -1 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो b का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग a का वैल्यू निकालने के लिए। देखिए a को 0 किए थे तो b निकला था। अब हम लोग a का वैल्यू निकालने के लिए इसके टर्म, इसका जो फैक्टर है x +1 उसको 0 ले लेते हैं, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे फिर से, है ना। पुटिंग x = -1 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो -1 = क्या हो जाएगा बोलो, a इंटू एक्स का जगह में -1 + 2 प्लस b इंटू -1 + 1। तो देखिए ये 0 हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया तो -1 = a इंटू, इस सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। और ये तो 0 हो गया, तो a का वैल्यू कितना निकल गया, -1 निकल गया। तो a और b का वैल्यू अब मेरे सामने आंसर आ चुका है। अब आते हैं, देखते हैं जो हम लोगों को इंटीग्रेशन फाइंड करना था, अब उसको हम लोग लिखते हैं। इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना था, इंटीग्रेशन फाइंड करना था x बाई x + 1 इंटू x + 2 को, ठीक है, dx। तो इसके जगह में हम लोग क्या किए हैं, इसके जगह में आप ये लिख रहे हैं तो लिख देते हैं उसी को, = इंटीग्रेशन a बाई x + 1 प्लस b बाई x + 2, है ना, और dx। कोई दिक्कत। अब a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए, a और b का वैल्यू पुट कीजिएगा, ये इधर उतरते जाएगा, है ना। क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x + 1, है ना, x + 2, ये इसका वैल्यू अब निकलते जाएगा, इसको बराबर उतारने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग इधर उतारते जाएंगे। चलिए a का वैल्यू आपको मालूम है -1 निकला है, तो -1 बाई x + 1 dx। इंटीग्रेशन दोनों पे लगा दीजिए, प्लस इंटीग्रेशन b का वैल्यू 2 निकाले हैं, तो 2 बाई x + 2 dx। बताइए -1 अगर बाहर कर देते हैं तो 1 बाई x + 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मॉडुलस x + 1 हो जाएगा, log मॉडुलस x + 1 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर कर देंगे तो 1 बाई x + 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मॉडुलस x + 2 हो जाएगा, प्लस c। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि log a - log b का वैल्यू होता है log a बाई b। तो सबसे पहले इस 2 को हम लोग यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पर ये पावर में आ जाएगा, इसको आगे रहने देते हैं, log मॉडुलस x + 1
प्लस 2 को यहाँ ले जाते हैं तो log मॉडुलस x प्लस 2 मॉडुलस पावर 2 प्लस सी। अब देखिए log a माइनस log b के रूप में आ गया। ये देखिए log a है और ये log b है, log a माइनस log b। तो क्या होता है फॉर्मूला log a बाई b, log a बाई b, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई b x प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 1। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 dx। देखिए ऊपर का डिग्री कम है, नीचे का डिग्री ज़्यादा है। एक तरह का ये क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से बनाएंगे, यानी इसको हम लोग पार्शियली बदल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इसके दूसरे मेथड से हम बना सकते हैं, बट पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से इसे हम लोग बनाने सीखते हैं। आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसे हम लोग फैक्टराइज के लिए इसका डिनोमिनेटर जब फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 में, है कि नहीं। इसको हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे ना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब बताइए इसे हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म रहता है, जो प्रॉपर रेशनल होता है, आप उसे लिख लेते हैं। लिखने के बाद पार्शियल में इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए मतलब क्या हुआ, a बाई पहला फैक्टर x प्लस 3, b बाई दूसरा फैक्टर x माइनस 3। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। जब एलसीएम लीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ले लीजिए x प्लस 3 x माइनस 3, और इधर रहेगा क्या, इधर जो है सो रहेगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। कुछ कटेगा, हाँ x प्लस, ये पूरा पहले यहाँ सॉल्व कीजिए। x प्लस 3 मैच कर रहा है तो x माइनस 3 इंटू होगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस x माइनस 3 मैच कर रहा है तो x प्लस 3 b से इंटू होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये देखिए दोनों को कैंसिल कर दीजिए तो 1 इक्वल टू कितना आया, 1 इक्वल टू आया a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब ध्यान दीजिए, जब कभी भी ज़रा गौर कीजिए, अगर हम यह x का वैल्यू 3 पुट कर दें तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो a जब 0 हो जाएगा तो b आराम से निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। और अगर हम b को 0 करना चाहेंगे तो x के जगह में क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो उस समय x निकल जाएगा, a निकल जाएगा। तो आइए a का जो फैक्टर है, a में जो है x माइनस 3, वहाँ से उसको हम लोग 0 मान करके x का वैल्यू निकालेंगे। यानी क्या पुट करने वाले हैं, पहला तो x का मान 3 पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो 1 इक्वल टू क्या था, इक्वेशन 1 इक्वल टू x का मान 3 पुट करते जाइए, a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 3, ये 0 हो जाएगा। 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ ये बचेगा b इंटू 6। तो b का वैल्यू कितना निकला स्टूडेंट्स, 1/6 निकला। अगेन दोबारा हम लोग वैसे ही करेंगे, b के साथ में जो है x प्लस 3 उसको हम लोग 0 कर लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा -3। यही पुट करने वाले हैं दोबारा। तो पुटिंग x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स का वैल्यू पुट कीजिए -3 ठीक है, -3 प्लस b -3 प्लस 3। देखिए ये 0 हो गया ना, तो 1 इक्वल टू कितना आया, 1 इक्वल टू आया a इंटू
-3 -6 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया। ए का वैल्यू कितना निकला? 1/-1/6 बोल दीजिए, ठीक है। ए का वैल्यू निकल गया। ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। जो क्वेश्चन था उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x² - 9), जिसको आप इस रूप में बदल दिए हैं, 1/(x+3) × x - 3, इस रूप में बदल करके हम लोग बना रहे हैं। अब इसका वैल्यू तो आप निकाल लिए हैं। इसका वैल्यू क्या है? 1/(x+3) × x - 3, इस रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लोग हटा करके वही करने वाले हैं। देखिए देखिए, इसको हटा करके आप कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ a/(x+3) + b/(x - 3) dx। ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ए का वैल्यू -1/6, तो नीचे ले आते हैं 6 को, है ना। और इंटू क्या था? इंटू कर देते हैं 1/(x+3), कोई दिक्कत। प्लस इंटीग्रेशन इसमें भी लगा देते हैं। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 1/6, तो 1/6 × 1/(x - 3), कोई दिक्कत। देखिए ए और बी का वैल्यू निकालिएगा तो दोनों में पुट कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक। अब इसमें इंटीग्रेट करते हैं तो -1/6 बाहर आ जाएगा। और इसका 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉडुलस, और यहाँ x नहीं है, x+3 है, 1/x के फॉर्म में है। लॉग मॉडुलस 1/x का होता है लॉग मॉडुलस x, कोई दिक्कत। अब प्लस 1/6 बाहर रहेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस x होता है, तो लॉग मॉडुलस x, x की जगह में x - 3 है, ठीक है। एंड प्लस c। अब देखिए, अब 1/6 कॉमन लेते हैं हम लोग। 1/6 जब कॉमन लीजिएगा तो अंदर क्या बचेगा? माइनस लॉग मॉडुलस x+3, ठीक है, प्लस लॉग मॉडुलस x - 3, ब्रैकेट बंद, प्लस c। अब देखिए ज़रा, ये 1/6 बाहर रहेगा। देखिए लॉग a माइनस लॉग b में है कि नहीं? लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है फार्मूला? लॉग a/b। तो लॉग a/b मॉडुलस में डालते हुए लिखिए, x लॉग a ये है x - 3 बाय लॉग b, निगेटिव वाला नीचे रहता है ना। ये लॉग a ये पॉजिटिव टर्म है और ये निगेटिव टर्म, तो इसका क्या वैल्यू है? x+3 है वैल्यू नीचे, ठीक है, प्लस c। तो इस तरीके से यह था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 3x - 1/(x - 1 × x - 2 × x - 3। यह एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इसको हम लोग पार्शियल मेथड से बनाएंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अब बदलेंगे। चलिए बदलते हैं। क्या करेंगे? a बाई पहला फैक्टर x - 1, ठीक है, प्लस b बाई x - 2 एंड प्लस c बाई x - 3। चलिए अगर एलसीएम लेंगे तो कहीं ना कहीं ये आएगा, ठीक है। ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको यही वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? एलसीएम लेंगे तो x - 1 × x - 2 × x - 3। चलिए x - 1 मैच कर रहा है स्टूडेंट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा a से, a इंटू, ये दोनों इंटू कीजिए, x - 2 × x - 3। उसी तरह देखिए b मैच कर रहा है स्टूडेंट, तो ये दोनों इंटू होगा b से, तो b इंटू क्या होगा? x - 1 × x - 3, कोई दिक्कत। एंड प्लस c, x - 3 मैच कर रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, x - 1 × x - 2 से, कोई दिक्कत। इधर का ये हो गया, और जो था इधर 3x - 1 डिवाइडेड बाई x - 1 × x - 2 × x - 3। अब देखिए ये दोनों तरफ ये वैल्यू कट जाएगा, तो जो है उसको पहले नोट कर लेते हैं। इधर बचा 3x - 1, इधर क्या बचा? a इंटू x - 2 x - 3, ठीक है।
प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, प्लस सी इंटू, सी छूट गया है ना पे, यहाँ पे सी छूटा हुआ था, सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। चलिए ज़रा एक बार मिला लेते हैं। देखिए एक्स माइनस 1 था तो ये दोनों इंटू हुआ इसके साथ, एक्स माइनस 2 था तो ये दोनों इसको छोड़ करके एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 इंटू हुआ। एक्स माइनस 3 मैच कर रहा है तो कौन मैच होगा, एक्स माइनस 3 छोड़ करके एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 इंटू हुआ। अब आइए ज़रा गौर कीजिए इसमें। देखिए अगर एक्स माइनस 1 इस फैक्टर से एक्स माइनस 1 है ना यहाँ पर, ये अगर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स का वैल्यू 1 पुट कीजिए। तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स के जगह में पुट कीजिए 1 माइनस 2, फिर 1 माइनस 3 प्लस बी इंटू 1 माइनस 1 माइनस 3 प्लस सी इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2। ज़रा गौर कीजिए, हमने ये x माइनस 1 इज इक्वल टू से हम लोग 0 लेकर के x का वैल्यू निकाले ना, तो आप देखिए कि जब इस फैक्टर से x का वैल्यू आप निकाल करके पुट कीजिएगा तो b और c उस समय क्या हो जाएगा, वो दोनों टर्म 0 हो जाएगा। देखिए 1 माइनस 1 0 हो रहा है, ये पूरा टर्म 0 हो रहा है, देखो ये 0 हो रहा है। तो x माइनस 1 से आप जब वैल्यू निकालें, x का वैल्यू निकाल के पुट किए तो b और c का टर्म 0 हो गया। ठीक वैसे ही इससे जब वैल्यू निकालिएगा x माइनस 2 से और पुट कीजिएगा तो उस समय a और c 0 हो जाएगा, और जब x माइनस 3 से x का वैल्यू निकाल के पुट कीजिएगा तो उस समय a और b 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप a b c बारी बारी निकाल सकते हैं। तो पहला बार हमने क्या किया, a निकालने के लिए x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मान करके इस फैक्टर से x का वैल्यू पुट किया, तो इधर आ गया कितना 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये देखिए a इंटू 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 इंटू माइनस 2, और ये दोनों टर्म 0 हो चुका है, नहीं लिखते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2a। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, ठीक। तो a का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया, a का वैल्यू निकल गया 1। अगेन दोबारा जैसा बताए हैं, यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0 लीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x का मान 2 आ गया ना स्टूडेंट। अब पुट कर देते हैं x माइनस 2 इक्वेशन 1 में, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 पुट कीजिएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 और 2 माइनस 3, देखिए ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस b 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस c 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2। रुको बेटा, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 1 5 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ये टर्म, और c टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा b वाला टर्म। तो b वाला टर्म को सिर्फ लिखते हैं, तो 2 माइनस b इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो b का वैल्यू कितना निकल गया स्टूडेंट, -5 निकल गया। a और b अभी तक निकला है। अब आइए c निकालते हैं। c निकालने के लिए देखिए c का फैक्टर देखो x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू अगेन
x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का मान आ गया 3, तो पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। पुट कीजिए स्टूडेंट, पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3x है ना, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, इक्वल टू a 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। कोई दिक्कत? देखिए a और b वाला टर्म 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा इधर, इक्वल टू इधर a और b 0 हो चुका है, तो c इंटू कितना आएगा 2 इंटू 1, तो c का वैल्यू निकल गया स्टूडेंट 1/, कटेगा ना, तो c का वैल्यू निकल गया 4, c का वैल्यू 4 निकल गया। तो इस तरीके से a b c हम लोग निकाल चुके हैं। अब आइए जो इंटीग्रेशन फाइंड करना था उसको हम लोग लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन, जब a b c का वैल्यू आप निकल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे, और इसको आप चूँकि इस फॉर्मेट में आप बदल दिए थे तो इस फॉर्मेट में आप लिख लेंगे। अब a b c का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू आपका 1 निकला है, तो 1/x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, सब में इंटीग्रेशन लगाइए, dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b का वैल्यू आपका निकला है -5/x माइनस 2, ठीक है, dx, प्लस c का वैल्यू निकला है आपका 4, ठीक है, x माइनस 3 dx। चलिए इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस, तो log मॉडुलस x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस बाहर निकल जाएगा -5, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x माइनस 2, ठीक है, प्लस 4 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x माइनस 3, ठीक है, प्लस c। तो इस तरीके से यह था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। इस स्टूडेंट, यह क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यह एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस भी बनाए हैं। आई होप इसे समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, बेस्ट ऑफ योर लक।